ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक बेटा हम लोग 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस पर जो फोर्स लगता है, कूलम फोर्स, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर शुरू हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, उसमें आपने कंडक्टर पढ़ लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, टॉर्क कैसे काम करता है, ये आपने जो है इस चैप्टर में 4th चैप्टर में पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3rd चैप्टर में सॉरी। और फिर उसके बाद करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर किसी स्ट्रेट लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रही है तो वो वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बी। ठीक है, इससे संबंधित जो है आपने बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब इतना सब आप कुछ पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, 4 चैप्टर्स में। अब जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बेटा मैग्नेटिज्म, पहले तो ये देख लें मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म जो वर्ड है वो मैग्नीशिया से लिया गया है। ठीक है, ये एक आइलैंड के नाम पे मैग्नीशिया वर्ड से मैग्नेटिज्म लिया गया है। इसमें इनका कहने का पर्पस ये है कि जैसे मतलब नेचुरल जो है मैग्नेट एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ भी अपने आप में एक तरह का मैग्नेट बिहेवियर शो करती है। ठीक है, अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है जिसका अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ठीक, यही मैग्नेटिज्म में हमें देखना है। अब मैग्नेटिज्म में आपने पहले ये देखा होगा कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, यानी फ्रीली सस्पेंडेड करें, फ्री ऐसे लटकाएं थ्रेड से बांध के, तो इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड इज़ आप किसी भी नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट कर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आइसोलेट द पोल। आइसोलेट करने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी इतने बार मैग्नेट को, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल ये है, अगर आप इसको 2 पीस में यहाँ से काट देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ साउथ अलग हो गया। कटने के बाद ये वाला जो पोल है ये एस बन गया और इसका जो इधर वाला पोल है वो नॉर्थ बन गया। और छोटा काटेंगे तो वो भी दोबारा एन और एस में कन्वर्ट होगा और ये वाला पोर्शन जो है वो अपना एस और एन बना लेगा। मतलब जितना भी छोटा से छोटा पार्टिकल आप, छोटा मैग्नेट आप काटते जाएंगे, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप एन और एस को अलग अलग कर लें, आइसोलेट पोल एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कितना भी छोटा बार मैग्नेट होगा लेकिन उसका अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा ही। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई कि फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, एंड सेकंड कि हम लोग उसको कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, किसी भी पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। थर्ड जो है बेटा वो इसके बारे में ये कहते हैं कि अर्थ अपने आप में, जो हमारी अर्थ है, धरती है, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही जो जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, जो हमारे अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ है, उसकी तरफ होती है। अर्थ अपने आप में एक तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ की तरफ होती है। ठीक, नेक्स्ट ये आपको पता है कि जो सेम पोल होंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल होंगे, सेम होंगे, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? दैट इज़ रिपल्सिव फोर्स। और जो साउथ और साउथ होंगे, सेम पोल्स होंगे, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। और जो अपोजिट पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ एंड साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। सो देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द सेम पोल्स एंड देयर इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द अपोजिट पोल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि सेम पोल्स होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और जब वो अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप किसी बार मैग्नेट को, मैंने यहाँ भी बताया,
जब आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ एंड साउथ की, यानी कि अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में, उस फील्ड में ही वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और हर मैग्नेट की जो उसका एरिया होता है वो रिप्रेजेंट किससे होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से। इसी से संबंधित है कि अगर मान लीजिए कि हमने एक पेपर पे आयरन का हमने जो है चूरा स्प्रेड कर दिया और उसके पास अगर हम एक मैग्नेट ले गए तो वो जो आयरन की फिलिंग्स है वो अपने आप को एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है कि अगर आप एक आयरन फिलिंग्स को फैला के उसके पास एक मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को एक सर्टेन पैटर्न पे, एक सर्टेन डिज़ाइन अपने आप को सेट कर लेती हैं। ये जो लाइंस बनती हैं, मैग्नेट की जो डिज़ाइन बनता है, ये कहलाती हैं आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर इसमें और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमेशा जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जितना आप मैग्नेट के पास आते हैं उतनी ही वो इकट्ठी होती जाती हैं, कंडेंस होती जाती हैं, और जितना आप मैग्नेट से दूर जाते हैं वो उतनी ही फैलती जाती हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप मैग्नेट के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो पास लाइंस होती हैं। जब आप दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वो लाइंस अपने आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आया मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में हम लोग इस बार बेटा मैग्नेट से डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म जो वर्ड है ये मैग्नीशिया शब्द से लिया गया है, एक आइलैंड के नाम पे है। इनका मेन पर्पस यही कहने का है कि अर्थ जो है, एक तो हमारी जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन ओरिजिनली जो मैग्नेट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो कैसे बिहेव करते हैं, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चीज़ ये कि क्या है मैग्नेट्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये है कि ओरिजिनली मैग्नेट एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, जिनको अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकते हैं। और अगर हम कितने भी छोटे छोटे पीसेस में काटें तब भी आप कभी एन और एस को अलग नहीं कर पाते। जैसे ही दूसरा कॉर्नर कटता है वो उसका अपोजिट पोल वहाँ पे क्रिएट कर लेता है, तो यू कैन नॉट आइसोलेट द पोल। इसके बाद तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अर्थ जो है हमारी अपनी अर्थ, वो अपने आप में एक तरह का मैग्नेट है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। उसकी अपनी एक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन एन से एस की तरफ होती है। फोर्थ इज़ वेरी कॉमन पॉइंट कि आपको पता है कि सेम पोल होंगे तो वो रिपल्सिव होगा उनके बीच में फोर्स, और अपोजिट पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में काम करेगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। तो आप किसी भी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली ऐसे सस्पेंड करेंगे धागे से बांध के, तो आप अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बता सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट होगा उसी डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो इसके बाद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया गया कि अगर हम किसी भी पेपर पे या स्लेब पे अगर हम आयरन का चूरा फैला दें और उसके पास मैग्नेट को लेके जाएं तो वो आयरन की जो फिलिंग्स है वो अपने आप को एक डिज़ाइन पे अरेंज कर लेती हैं, एक पैटर्न पे अरेंज कर लेती हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये जो पैटर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डिज़ाइन ऐसा है। ठीक है। तो ये जो लाइंस बनती हैं, ये जो डायग्राम्स बनते हैं, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक, ये कभी भी अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मान लीजिए इस तरह से है, हम कहें डायरेक्शन बताओ, तो इसको जो टेंजेंशियल खींचा जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। और अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया, दैट मीन्स उस पॉइंट पे अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर लिया तो ये टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है, ये टेंजेंट इधर भी हो सकता है। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और मैग्नेट के जितना पास आती हैं उतनी ही डेंस होती जाती हैं, और जितना दूर जाती हैं उतनी ही ज़्यादा फैलाव उनमें होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये जनरल सी बात थी अभी मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट के बारे में बेटे छोटा सा बस ये टॉपिक है, बार मैग्नेट होता है क्या। एक स्मॉल साइज़ का जिन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने खेलने के दौरान ही ये देखा था। देखिए आपकी बुक में दिया भी है कि आइंस्टाइन ने इसको जब ऐसे ही अपने खिलौनों से खेलते समय देखा कि एक छोटा सा टुकड़ा उनके हाथ में है, जो वहाँ पे रखी जितनी भी कीलें हैं या आयरन की चीज़ें हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये क्या ऐसी चीज़ है जो सारी आयरन की चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, उनको खींच रही है अपनी तरफ। तो उन्होंने उस चीज़ को मैग्नेट का नाम दिया, और छोटा था इतना रेक्टेंगुलर पीस में, क्यूबॉइड पीस में, तो उसमें उन्होंने बार मैग्नेट का नाम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ही उन्होंने वो सारी आयरन फिलिंग्स का चूरा बना के स्प्रेड करके मैग्नेट को पास लेके गए, तो इस डिज़ाइन में वो अरेंज हो गई थी। ये आपकी बुक में डायग्राम 5.2 दिया भी हुआ है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक बार मैग्नेट है, बस खाली पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म हम लोग यूज़ बहुत करेंगे इस चैप्टर में, बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट अपनी बुक से देखिएगा। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसका बहुत अच्छा सा जो है डायग्राम दिया गया आपकी बुक में, कि देखिए ये 3 तरह के डायग्राम दिए गए हैं आपकी बुक में। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है। सिंपल है, किसी भी बाहर मैग्नेट से नॉर्थ से साउथ से डायरेक्शन चलती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो बनना शुरू होती है, जैसे हम मैग्नेट कंपास छोटी सी देखी है ना, जो आपके वहाँ पे है भी स्कूल में, नॉर्थ साउथ वाली एक छोटी सी डब्बी होती है जिसमें निडल बनी होती है। उसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो वो जो एरो बनाती है उसी को फॉलो करते हुए इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायग्राम ड्रॉ किया जाता है A4 साइज़ बड़े पेपर पे। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। डायग्राम में आप देखिएगा कि N से एरो जा रहा है S की तरफ। ठीक है, कभी भी S से नहीं निकलती, हमेशा N से निकलती हैं S की तरफ, दोनों तरफ से। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम N टू S। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया कि किसी भी लाइन ऑफ फोर्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो शो करता है किसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये शो करता है। और हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, एक क्लोज लूप होती है। मतलब जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि यहाँ से आपको दिखाई देगा नॉर्थ से बाहर निकलती हुई, इस तरह से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, तो आप कहेंगे कि ये क्लोज लूप कहाँ है, ये तो कहीं इसका एंड पॉइंट दिखाई ही नहीं दे रहा। ये एंड पॉइंट बेटा होता है कि ख़त्म यहीं पे होती है, लेकिन ये इतना बड़ा वो सर्किल बनाती हैं, इतनी रेंज इसकी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम वो डायग्राम में प्लॉट नहीं करते हैं। बट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की जो लाइनें हैं वो नॉर्थ से शुरू होकर एस पे ख़त्म होती हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप बनाती ही हैं। बस ये है कि जो बहुत दूर डायग्राम लाइंस जो आपकी बुक में बंद नहीं हो रही हैं, उनका सर्किल बहुत बड़ा आता है जो पॉसिबल नहीं है बुक में ड्रॉ कर पाना, इसलिए उनको ऐसे ही रेंडमली यहाँ छोड़ा गया। और यहाँ पे देखिए साउथ पोल पे आती हुई दिख रही होंगी आपकी बुक में, लेकिन कहाँ से आ रही हैं ये नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन कितना बड़ा एरिया कवर करके आ रही है वो प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉलो फ्रॉम N टू S, इट फॉर्म अ क्लोज लूप, और इन पर जो टेंजेंट खींचा जाता है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि अपनी बुक में जो मैग्नेट के बारे में जनरल दिया गया है, स्टार्टिंग के पेज में बार मैग्नेट दिया गया है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिया गया है, इतनी 3 चीज़ें अपने आप से सेल्फ स्टडी भी करिएगा, पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।